Morning class, this is a triangle given to you. It is given that what is given to you, AD is perpendicular to BC and CE is perpendicular to AB, okay, and AD and CE intersect at F, okay, and it is given that angle BAC equal to 60 degree, angle this is 65 degree. So you have to prove that CF is greater than AF and DC is greater than DF, ठीक है. तो ये प्रूव करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड नो दैट कि ग्रेटर कब होता है, अगर उसका ऑपोजिट ग्रेटर एंगल उससे ग्रेटर हो, ठीक है. इसका मतलब अगर सी एफ इज़ ग्रेटर दैन ए एफ है, सी एफ क्या है, ये सी एफ है, सी एफ इज़ ग्रेटर दैन ए एफ, ये तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट एंगल क्या है, सी एफ साइड का ऑपोजिट एंगल क्या है, ये, ठीक है. तो एंगल सी ए एफ शुड बी ग्रेटर दैन एंगल ए एफ का ऑपोजिट एंगल क्या है, ये, तो एंगल ए सी एफ, ठीक है. तो ये एंगल जो है, ये वाला एंगल शुड बी ग्रेटर दैन ये वाला एंगल, ओके. दिस एंगल शुड बी ग्रेटर दैन दिस एंगल. तो हम चेक करके देखते हैं. तो पहले हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ये इस तरीके से एक ट्राइंगल गिवन टू यू है ना. तो अगर हम पहले कंसिडर करते हैं ये एंगल, ठीक है, ट्राइंगल बी ई सी कंसिडर करते हैं, बी ई सी. तो इसमें हमें पता क्या है, ये 65 डिग्री है, ये हमें पता है ये 90 डिग्री है. तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा इन ट्राइंगल बी ए सी, ये 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस सी एंगल, इसको इस तरीके से लिखोगे एंगल बी सी ई, ठीक है, बी सी ई, या फिर ई सी पी ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल बी सी ई क्या हो जाएगा, एंगल बी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 155 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 25 डिग्री. तो हमें क्या पता चला, ये जो एंगल है दिस एंगल इज इक्वल टू 25 डिग्री, ये है 25 डिग्री. तो हमें ये वाला एंगल पता चल गया. अब हम कंसिडर करते हैं ये वाला छोटा एंगल, ये वाला एंगल डी ई एफ. तो यहाँ से हमें क्या पता है, ये तो 90 डिग्री हमें पता है, ये 90 डिग्री है. तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 प्लस 25 प्लस एंगल ये क्या है सी एफ डी. एंगल सी एफ डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल सी एफ डी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 115 विच इज़ इक्वल टू 65 डिग्री. तो ये हमारे पास आ गया 65 डिग्री. ये क्या आया, ये हमारे पास हो गया 65 डिग्री, राइट. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नाउ व्हाट यू विल फाइंड आउट एंगल ए एफ सी. अब देखो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. स्ट्रेट लाइन में ये लीनियर पेयर करता है ना. तो अगर ये 65 होगा तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला होगा 180 माइनस 65 विच इज़ इक्वल टू 115. तो हमारे पास क्या है, हो गया एंगल ए एफ सी. क्या है, एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू 115. ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है. अब हम क्या कंसिडर करेंगे, ये हमारे पास आ गया, ओके. अब देखो ये एंगल, अगर हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, हम सारे एंगल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं एंगल ए सी ई. अगर मैं इस एंगल को कंसिडर करती हूँ, इस ट्रायंगल को कंसिडर करती हूँ, तो मुझे ये तो पता है कि ये 90 डिग्री है और ये एंगल है 60 डिग्री. तो ये वाला एंगल क्या होगा, मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है. ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है. तो इस ट्रायंगल में हम कंसिडर करेंगे तो ये है 90 डिग्री, ये 60 डिग्री. तो ये एंगल क्या होगा, ये क्या होगा, 90 प्लस 60 क्या है 150 डिग्री और 180 माइनस 150 हो गया 30 डिग्री, ठीक है. तो ये हो गया 30 डिग्री, ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री. अब हम क्या करना है, यहाँ तक यहाँ आगे हमको पता चल गया. अब हमें पूरा एंगल ये पता है 60 डिग्री. क्या हमें सिर्फ इतना एंगल का पता है, ये कितना एंगल है ये नहीं पता. तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं, इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ए एफ सी को कंसिडर करेंगे. ट्रायंगल ए एफ सी को कंसिडर जब किया तो हमें क्या मिला, ए एफ सी ये 115 है, ये 30 है, ये हमें पता नहीं ये क्या है, ठीक है. तो हमने क्या किया, 180 माइनस 115
प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 145 डिग्री, तो 180 माइनस 145 विच इज़ इक्वल टू 35 डिग्री। सो दिस विल बी 35 डिग्री। तो ये क्या है, ये 35 डिग्री है। अब ये क्या होगा, 60 माइनस, ये टोटल एंगल 60 है, तो 60 माइनस 35 क्या होगा, 60 माइनस 35 25, ठीक है, तो ये होगा 25 डिग्री। इस तरीके से हमने क्या किया, सारे एंगल्स को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। हमें पता था ये 90 डिग्री है, तो इस पहले यहाँ से हमने एंगल सी को निकाला, फिर यहाँ से हमने इस एंगल को निकाला, फिर ये वाला एंगल फाइंड आउट किया, फिर इस तरीके से हमें प्रूव करना क्या है, सी एफ इज़ ग्रेटर दैन ए एफ। हमें प्रूव करना है सी एफ इज़ ग्रेटर दैन ए एफ, ठीक है। तो सी एफ क्या है, ये देखो सी एफ, और ए एफ क्या है, ये। तो सी एफ का ऑपोजिट एंगल क्या है, सी एफ का ऑपोजिट एंगल 35 है, और ए एफ का ऑपोजिट एंगल 30 है ना। तो डेफिनेटली 35 इज़ ग्रेटर दैन 30 डिग्री। सिंस एंगल FAC is greater than angle ACF, we say that CF is greater than AF। ये हमने प्रूव कर दिया। अब एक और चीज़ क्या प्रूव करनी है, DC is greater than DF। तो DC कहाँ है, दिस इज DC, और ग्रेटर दैन DF, सॉरी दिस इज D ना, ये दिस इज D, DC इज ग्रेटर दैन DF, ये प्रूव करना है। तो DC का ऑपोजिट एंगल क्या है, 65, और DF का ऑपोजिट एंगल 25। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट 65 इज़ ग्रेटर दैन 25 एंड देयरफॉर यू से दैट उसका ऑपोजिट साइड क्या है, DC इज़ ग्रेटर दैन AF। ओके, दिस इज़ व्हाट वी आर प्रूविंग है। पहले हमने एंगल्स को फाइंड आउट किया, फिर उनके एंगल्स एंगल को कंपेयर करके फाइंड आउट किया कि कौन सा साइड ग्रेटर है, ठीक है। यही चीज़ मैंने ये वाला, I will send you the picture of these questions so you can do this, okay। So I hope you have understood। मैंने इसको जो यहाँ बताया उसी को मैंने एंगल के टाइप में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, इन ट्राइंगल ABD AC meets BD in C, ओके। इस तरीके से ये ट्राइंगल है, एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 40 डिग्री। यू हैव टू प्रूव दैट AB इज़ ग्रेटर दैन CD, मतलब AB जो है इट इज़ ग्रेटर दैन CD, ये प्रूव करना है। तो पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा ये होगा कि हम एंगल्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे क्या पता है, व्हाट यू नो हियर, ये ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल में ये A B C और D, दिस इज़ गिवन टू यू। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो व्हाट डज दैट मीन, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो विच मीन्स दैट अगर ये 70 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट साइड ये भी 70 डिग्री होगा, राइट, ये होगा, दिस इज़ 40 डिग्री, ओके। व्हाट एल्स डू यू नो, व्हाट एल्स कैन बी फाइंड आउट। अब देखो ये 70 है, तो यहाँ पे ये भी 70 है ना, तो ये लीनियर पेयर फाइंड होता है, ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 विच इज़ इक्वल टू 110, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है ना, तो स्ट्रेट लाइन जब फॉर्म करते हैं तो उसका सम क्या है, 180 होता है। तो 180 माइनस 70 विच इज़ इक्वल टू 110, ये समझ में आ गया, राइट। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, अभी तो मुझे ये मिल गया, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये मुझे 110 डिग्री मिल गया। तो ये वाला एंगल क्या होगा और ये वाला एंगल क्या होगा, व्हाट विल बी दीज टू एंगल, वेरी सिंपल। ये क्या होगा, ये टोटल ये 150 है, 180 माइनस 150 हो जाएगा 30 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम 150 हो रहा है, तो 180 माइनस 150 विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 प्लस 70, तो 70 प्लस 70 40, तो ये हो गया हमारा 40, ठीक है। नाउ ये हमने एंगल्स फाइंड आउट कर दिए हैं, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू शो दैट AB इज़ ग्रेटर दैन CD। तो AB इज़ ग्रेटर दैन CD, तो AB क्या है, AB का ऑपोजिट एंगल देखो इन ट्राइंगल ACD, हम ये देखते हैं। अच्छा, ये वाला एंगल कंसिडर करते हैं, एंगल ACD,
तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, एंगल डी क्या है 40 डिग्री है ना, एंगल डी इज़ 40 डिग्री, एंगल ए इज़ 30 डिग्री. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन से, सिंस एंगल डी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी ए डी, ठीक है, वी कैन से दैट इसका ऑपोजिट साइड क्या है ए सी, ए सी इज़ ग्रेटर दैन, इसका ऑपोजिट साइड क्या है सी डी. एंगल डी क्या है, एंगल डी इज़ 40 डिग्री, दिस इज़ 30 डिग्री. सो सिंस 40 डिग्री इज़ ग्रेटर दैन 30 डिग्री, एंगल डी इज़ ग्रेटर दैन एंगल सी ए डी, यू कैन से दैट 40 डिग्री का ऑपोजिट साइड ए सी है एंड एंगल 30 डिग्री का ऑपोजिट साइड सी डी है, तो ए सी इज़ ग्रेटर दैन सी डी. नाउ what do you know, it is given that AB is equal to AC, it is given that AB equal to AC, तो हम AC के बदले क्या लिख सकते हैं AB, therefore AB is greater than CD. okay, तो हमने क्या किया, फर्स्ट वी हैव फाउंड आउट द ऑल द एंगल्स, हमने एंगल्स फाइंड आउट किए, उसके बाद में हमने कंपेयर किया इस वाले ट्राइंगल से, इन दोनों को कंपेयर जब किया तो हमें पता चला कि एंगल डी जो है इज़ ग्रेटर देन एंगल सी ए डी, एंगल डी का ऑपोजिट साइड ए सी है, ए सी इज़ ग्रेटर देन सी डी, एंड सिंस ए बी इज़ इक्वल टू ए सी वी से दैट ए बी इज़ ग्रेटर देन सी डी. Okay, this is what we have proved, and here I have done the steps. Okay, so you can copy down the steps from the, I will give you the notes, pictures, you can see that. Next question is this one, angle, here again a triangle is given to you, it is given that this angle is this side is equal to this side, angle BAD equal to 60 degree, angle ACB equal to 70 degree, you have to prove that BC is less than CD. क्या प्रूव करना है, BC इज़ लेस दैन CD. सो फर्स्ट व्हाट वी आर डूइंग इज इन ट्राइंगल ACD, अगर ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करो, ठीक है, आपको क्या पता है, दिस एंगल दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, विच मीन्स दैट ये वाला एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस वाला साइड, यस और नो. सो ये जो है, तो फ्रॉम हियर वी विल नो दैट CAD विल बी इक्वल टू CDA. ओके, अब देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसिडर करती हूँ लाइक दिस, इफ़ दिस इज़ द ट्राइंगल, इस तरीके से ये ACD है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, विच मीन्स दैट दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. व्हाट डू यू नो, एंगल C ये दिया है 70 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है ना. तो अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 70 डिग्री इक्वल टू 2x, और x इज इक्वल टू 70/2 35 डिग्री, तो ये भी 35 डिग्री होगा एंड दिस विल बी 35 डिग्री. इज इट क्लियर, तो ये 35 डिग्री है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग हियर. तो यहाँ से हमें, सिंस इट इज़ गिवन दैट दीज टू साइड्स आर इक्वल, उसका ऑपोजिट एंगल्स विल बी सेम यहाँ से, लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल बन गया ट्राइंगल का, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो ये हमें यह एंगल पता चल गए. अब ये पता है कि ये टोटल एंगल 65 डिग्री है, तो अगर ये 35 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, 35 माइनस 65 विच इज़ इक्वल टू 25. तो अगर एंगल BAC विल बी इक्वल टू 25 डिग्री बिकॉज दिस एंगल इज 60 डिग्री. तो यहाँ पे हमें ये मिला कि ये वाला टोटल एंगल जो है ये 65 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें 35 डिग्री है, तो ये क्या हो जाए, सॉरी, तो ये हो गया 25 डिग्री. तो ये हमारे पास इस तरीके से मिल गया. अब हमें प्रूव करना क्या है, BC इज़ ग्रेटर दैन CD. ओके, BC दिस एंगल, BC इज़ ग्रेटर दैन CD. तो BC का ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल क्या है, BC का ऑपोजिट एंगल क्या है, ये वाला एंगल. सो व्हाट इज़ दिस एंगल वी हैव गॉट 25 डिग्री, एंड CD का ऑपोजिट एंगल 35. सो ऑब्वियसली सिंस 35, ओके, BC इज़ लेस दैन CD, हमें ये प्रूव करना है BC इज़ लेस दैन CD. तो ये क्या है 25 डिग्री और ये है 35 डिग्री. तो डेफिनेटली सिंस 25 is greater than 25 is less than 35, we say that BC is less than CD. Therefore BC is less than CD. ठीक है, एंगल्स फाइंड आउट करो, फिर कंपेयर करो एंगल, इसको तब हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, ABCD दिया है. इट इज़ गिवन दैट एंगल B इज़ लेस दैन एंगल A और एंगल C इज़ लेस दैन एंगल D, ये सब दिया है. यू हैव टू प्रूव दैट AD इज़
दैट इज ए डी इज ग्रेटर दैन ए डी इज लेस दैन बी सी, ठीक है। तो क्या दिया है, ए बी इज लेस दैन एंगल ए। तो अगर एंगल बी एंगल ए से लेस है तो इसका ऑपोजिट साइड क्या है, ओ ए इज लेस दैन ओ बी, देयरफॉर ओ ए इज लेस दैन बी ओ। एंगल सी इज लेस दैन एंगल डी, तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट साइड क्या है, ओ डी। ओ डी एंगल डी का ऑपोजिट साइड है ओ सी, सो ओ डी इज लेस दैन ओ सी। ये दोनों, इन दोनों को ऐड करो तो ओ ए प्लस ओ डी इज लेस दैन बी ओ प्लस ओ सी, और ओ ए प्लस ओ डी इक्वल टू ए डी एंड बी ओ प्लस ओ सी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए डी इज लेस दैन बी सी। दैट्स इट, दैट्स हाउ वी हैव प्रूव्ड। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, आई एम नॉट एक्सप्लेन दैट। क्वेश्चन नंबर 10, लेंथ ऑफ द साइड्स आर 4, 3 एंड 7 सेंटीमीटर, क्या ट्राइंगल बन सकता है, ठीक है। अब देखो 4, 3 और 7 है। अगर मैं क्या बोलते हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर दैन इट्स थर्ड साइड। तो अगर दो साइड्स, 3 साइड हैं, 2 साइड को अगर सम निकालें तो इट शुड बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। अगर मैं इसको कंसिडर करूँ तो 4 और 3 को ऐड किया तो 4 + 3 = 7, और द थर्ड साइड क्या है, 7। बड़ा नहीं है ना, सिर्फ इक्वल है ना, तो ये ट्राइंगल नहीं बन सकता, ठीक है। अब 9, 7, 17 है, तो 9 + 7 क्या है, 16, और थर्ड साइड क्या है, 17। तो 9 + 7 16 जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन वो 17 से स्मॉल है, तो इस टाइप का ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो अगर हम दो साइड का सम करते हैं, फाइंडिंग द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इट शुड बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। अगर है देन इट इज़ फाइन, इफ़ इट इज़ नॉट देन यू कांट से यू कांट मेक अ ट्राइंगल। तो ये देखो 8, 7, 4 है, तो इसको ऐड करो, 8 + 7 15 है, थर्ड साइड 4 है, तो 15 इज़ ग्रेटर दैन 4। अगर हम 7 + 4 करें, 11 है, 11 इज़ ग्रेटर दैन 8, फोर्थ साइड। अगर हम 8 + 4 करें, 8 + 4 इज़ 12, 12 इज़ ग्रेटर दैन 7। तो किसी भी टाइप में करोगे तो जो सम ऑफ द टू साइड्स आर ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, दैट्स व्हाट। ओके, that's it, we have completed this exercise. Complete these questions.